बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को जायका सबका पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आप सब मेरे किचन में मौजूद हैं और किचन में बन रही है माइक्रोवेव में ब्राउनी, वो भी दो तरह की, सिर्फ 8 मिनट में। आज की अच्छी बात, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से पाक होता है। तो आज बन रही है ब्राउनी। सामान मैंने सारा कुछ अपने सामने रख लिया है, सब चीज़ें तैयारी के साथ मौजूद हैं और दो तरह की ब्राउनी बनेगी। ये एक मैदा है और एक लाल आटा है, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी उसी हवाले से दो ब्राउनीज़ के हिसाब से रखी गई हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि ये क्या है और ये क्या है। ये ट्विस्ट है आज आपके लिए और आज आप देखते रहिए। आज आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज बना रहे हैं ब्राउनी मेरे बेटे हमदान अहमद। यही वो ट्विस्ट था। तो अब हमदान अहमद से ब्राउनी बनाना सीखते हैं और देखते हैं। अगर अच्छी लगे तो आप भी बनाइएगा और हमें भी बताइएगा। तो अब हाजिर हैं हमदान अहमद। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने वाला हूँ ब्राउनी। मैं दो तरीके की ब्राउनी बनाऊँगा, एक गंदम के आटे से और एक मैदे से। तो मैं सबसे पहले मैदे की ब्राउनी बनाने के लिए एक प्याले को ले लूँगा और उसके अंदर एक अंडे को तोड़ लूँगा। अंडे को तोड़ने के बाद मैं उसको इतनी देर बीट करूँगा कि वो सफ़ेदी की तरफ जाने लगे। ये तकरीबन 5 मिनट लेगा। जैसे ही ये बीट हो जाए तो मैं इसके अंदर अपने बाकी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालूंगा, जिनमें सबसे पहले आधा कप दूध है। ये मैं आधा कप का मेजरिंग कप इस्तेमाल कर रहा हूँ। आधा कप दूध मैं अब अंडे के अंदर शामिल कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आधा कप न्यूट्रल ऑयल भी शामिल कर दूंगा। न्यूट्रल ऑयल के अंदर कोई ख़ास खुशबू नहीं होती। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट हाफ टी स्पून के मेजरिंग स्पून से डाल दूंगा। अब मैं इसी के अंदर पिसी चीनी या आइसिंग शुगर भी शामिल कर दूंगा। आइसिंग शुगर पिसी चीनी को ही कहते हैं। शामिल करने के बाद अब मैं अपने बीटर की मदद से अपने बैटर को इतनी देर बीट करूंगा कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। तकरीबन 1 मिनट बीट करने के बाद अब मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को छान लेता हूँ। एक छन्नी के अंदर मैंने आधा कप मैदा शामिल किया। ये आधा कप का मेजरिंग कप है। अब इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर अपने कोको पाउडर को भी शामिल कर दूंगा, जो कि 1/3 कप है। कोको पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करूंगा, जो कि तकरीबन 1 चुटकी के करीब है। नमक शामिल करने से मेरे ब्राउनी का फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर भी शामिल करूंगा, जो कि मेरे केक को राइस देने के लिए मददगार साबित होगा। अब मैं इसे तकरीबन 3 बार अच्छे से छान लूँगा। मुझे छानने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने अपनी स्पैचुला की मदद से गुठली को तोड़कर उसे भी छान लिया।
जैसे ही मैंने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को 3 बार छान लिया तो अब मैं अपने लिक्विड बैटर को एक और बार अच्छे से मिक्स कर लूँगा और फिर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को 3 बैचेस में मिला लूँगा। मैं यहाँ पर मिक्स करने के लिए कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करूँगा। आप लोग आगे देखते रहिए तो मैं आपको कर भी दिखाऊँगा। कट एंड फोल्ड मेथड को अप्लाई करने के लिए मैं एक बार पूरे बाउल का चक्कर चलाकर बीच में से काट ले रहा हूँ, तो ये मेरे केक के अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होने में मददगार साबित रहेगा। जैसे जैसे मैं अपने बैटर को मिक्स कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा केक या ब्राउनी शाइनी और ग्लॉसी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं इसी तरह चलाकर लम्प फ्री बैटर बना लूँगा और मैं चलाने में ओवर मिक्सिंग को नहीं करूँगा। अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो मेरा केक डेंस बनेगा। जैसे ही बैटर सही मिक्स हो जाएगा तो मैं इसे पैन में या कंटेनर में शिफ्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करा है बाकी लोगों की सहूलत को देखते हुए। पोर करने के बाद मैं अपने कंटेनर को ज़मीन पे एक बार अच्छे से टैप करूँगा ताकि इसके अंदर जो एयर बबल हैं वो निकल जाएं। अब मैं अपने आटे वाले ब्राउनी के लिए भी इसी तरह काम करूँगा और जैसे मैंने दिखाया था मैदे वाली ब्राउनी बनाने के लिए, तो मैं बिल्कुल यही स्टेप्स अप्लाई करते हुए अपनी ब्राउनी को भी बना लूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बैटर हो चुका है, तो अब मैं इसको भी पोर कर दूंगा। मैंने अपने कंटेनर में सबसे पहले बटर लगाया, उसके बाद उसको मैंने अपने मैदे से या कोई भी आटे से डस्ट कर लिया। तो यहाँ पर मेरा कंटेनर बेक करने के लिए रेडी हो गया है। तो अब मैं अपने दोनों ब्राउनी को माइक्रोवेव में बेक होने के लिए तकरीबन 8 मिनट के लिए रख दूंगा और मैं अपने बेकिंग टेम्परेचर को मीडियम हाई पे सेट कर दूंगा तकरीबन 5 मिनट के लिए और आखिर के 3 मिनट में हाई पे कर दूंगा और मैं अपने टाइमर को 8 मिनट के लिए सेट कर दूंगा। अब आगे से मेरी मामा आपको सब कुछ करके दिखाएंगी क्योंकि मैं अब कोचिंग चला गया था पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको अपनी ज़बानी सारा काम बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर 8 मिनट बाद तकरीबन हमारी ब्राउनी तैयार हो गई है। तो अब इसे चेक करने के लिए मैं एक स्क्यूवर या छुरी को अपने ब्राउनी के बीच में इंसर्ट करूँगा। अगर ये हमारी छुरी साफ नज़र आए यानी अगर कोई बैटर नहीं लगा हो तो मेरी ब्राउनी सही बनी है, और अगर बैटर का कोई भी आसार नज़र आए यानी हमारी छुरी में बैटर लग जाए तो हमें थोड़ा सा और बेक करने की ज़रूरत पड़ेगी।
अब जो ब्राउनी के ऊपर ग्लेज डालने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो अब इंग्रेडिएंट से हम आपको ग्लेज बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं 1.5 टेबलस्पून बटर को शामिल करूंगा। जैसे ही बटर पिघल जाए तो मैं इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को भी शामिल कर दूंगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर इस्तेमाल की है। चीनी को मिलाने के बाद मैं यहाँ पर 1 कप दूध को भी शामिल कर दूंगा। दूध को मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून कोको पाउडर भी शामिल कर दूंगा। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून कोको पाउडर इस्तेमाल किया है। इसे अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और मैं इसे अपनी मनचाही कंसिस्टेंसी पर ले आऊँगा। यहाँ पर मुझे विस्क की ज़रूरत पड़ी तो मैंने यहाँ पर विस्क को भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ग्लेज तैयार हो गया है, तो अब मैं इसे अपने ब्राउनी पर ऐड करूँगा। डालने से पहले मैं अपनी ब्राउनी को ब्रेक कर लूँगा छुरी या फोर्क की मदद से। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ब्राउनी कितनी सॉफ्ट एंड स्पंजी बनी है। आप लोग दोनों तरीके की ब्राउनी बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा। और मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ अपने कज़न को खिलाकर। उसने खाया और वो अच्छे से पहले उसको एग्ज़ामिन करा कि कैसा है, और उसने आखिरकार यमी का रिप्लाई ज़रूर दिया। और वो उसके बाद भी लगातार खाता जा रहा था और बहुत खुशी से खाया जा रहा था, जिसके चेहरे से आप पता लगा सकते हैं। और आखिर में बहुत मज़े का है कि कमेंट मिल गए।